What are your strengths and weaknesses? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सर। सबसे पहले तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। In English, please. आई एम टेलिंग यू, व्हाई विल आई टेल यू माय वीकनेसेस? मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस का नाम बताऊंगा, जैसे कि आई एम परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं चुप है गांडू। ये क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पिताजी जबलपुर में किसी हलवाई की दुकान पे काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझे स्कूल में भर्ती कराया। अब कहने को तो वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन साले वहां का टीचर्स वो खुद हिंदी में बात करते थे। और हमारे यहाँ के लौंडे ना यो व्हाट्सअप डॉग ऐसे बात नहीं करते। और क्या भौंक रहे थे लौंडा चकल, ऐसे गले मिलते थे। अरे किस तरह से रट्टा मार मार के जब 10 तक पहुंचे तो समझ में आया कि जिंदगी में सफल होने का बस एक ही रास्ता है, इंजीनियरिंग। सब यही कहते हैं, माँ बाप टीचर लोग, यहाँ तक कि हमारी गली का वॉचमैन पूछता था हमसे, और भैया किस चलिए पढ़े आपकी? बक मुझे तुम मुझसे करना है। इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चे हमसे पहुंच गए बकरों की तरह, मैं आईआईटी, मैं एनआईटी। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबियां तलते हुए देखा, उसको तो यही लगेगा ना कि लाइफ में पैसे सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और रिंग सुनेगा तो माचो सुन, 10 के बाद 2 साल लगे इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और जब 2 साल बाद यहाँ आए तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी इंग्लिश सुनकर। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी हैं। अब तुझे क्या लगता है कि मुझे कभी लगा कि मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूं, अपनी इंग्लिश पे काम करूं? बहुत लगा। लेकिन इस चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम बिठा रखी हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, इंटरनल, एक्सटर्नल्स, माइनर, मेजर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रखी है हमारी। और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हैं कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना किसी लड़की से बात किए कौन गांड रहना चाहता वैसे? लेकिन टाइम क्या कुछ सीखने के लिए? सब लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने में, 3 अलग लैंग्वेज सीखेंगे इंग्लिश छोड़कर। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो फिर इनको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। It's not that we cannot speak in English, sir. It's just that we are very conscious about our diction and our pronunciation, and we are very not confident enough to speak in front of public. If the curriculum was a little bit diverse, if the colleges in the country focus on the all-round development instead of functioning like a goddamn factory which is just mass producing robots by killing out the dreams and handing out degrees to them, I would not have been sitting here in this pointless star interview, the likes of which exist in only our country. You know, sir, बोल दिया मैंने 4 लाइन इंग्लिश में। अब बताइए, क्या मैं आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to become a slave of your esteemed organization?